सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी आप सभी संत महात्माओं के चरणों में, सदगुरु माता जी के चरणों में, राजपिता जी के चरणों में, सभी जहाँ जहाँ संत रहते हैं सभी के चरणों में दासी की सर रख करके धन्यकार है। प्रेम से बोलिए धन्यकार। सत्संग जी आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सद्गुरु मिले हैं जिन्होंने सत्संग जी हमारी तकदीरों की सत्संगत रेखा ही बदल दें। हमारे रुख सत्संगत सद्गुरु ने बदले। अंततः सत्संग जी हम उस मार्ग पर जा रहे थे जो सत्संगत वो उसका कोई रास्ता ही नहीं था, उसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। तो दासी कुछ अवतार वाणी के शब्द रखेगी तो सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। अवतार वाणी का श्लोक नंबर है 89। पढ़ देखो इतिहास से पुराने, हो गए बलियों पीरों के, रुख बदले हैं सतगुरु ने ही उन सब की तकदीरों के। सत्संग जी कहते हैं इतिहास पुराने पढ़ के देखो कि उन्होंने ही सत्संग जी सबके रुख बदले हैं। सबकी सत्संगत उन्होंने ही ये सीख दी है कि इस रास्ते पे चल कर के इस परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सत्संगत ये परमात्मा निराकार कोई दूर तो है नहीं, लेकिन सत्संगत फिर भी समझ नहीं आता। अब समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें सत्संगत लगता है कि कहीं दूर है। अब इसीलिए तो सत्संग ढूंढते फिरते हैं, लगता है कि दूर है, लेकिन ये पता होता कि करीब है तो सत्संगत हमें इसे ढूंढने की क्या जरूरत थी। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी इसे ढूंढने की जरूरत नहीं थी। अगर ये पता होता सबको कि ये परमात्मा सामने है तो कौन इसे ढूंढने जाता। लेकिन सत्संगत हर इंसान आज इसको ढूंढता फिर रहा है। जहाँ भी देखो सत्संगत, कहीं कोई मंदिर में जाता है, कहीं कोई मस्जिद में जाता है, सत्संग अनेकों प्रकार की क्रियाएं करता है इस परमात्मा को खुश करने की, लेकिन फिर भी ये सत्संगत प्राप्त नहीं हो पाता। तो सत्संगत वही बात आगे भी इसमें कह रहे हैं, जितने भी हो गुजरे अब तक अपने आप न सके पा। कहते अपने आप पा नहीं सके। अब तक कितने भी संत महात्मा गुजरे, कितने भी भक्त हुए, कितने भी संत हुए संसार में, ऋषि मुनि हुए, अपने आप किसी ने इसकी जानकारी नहीं की। कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु से ही सत्संगत इसको प्राप्त हुआ। ये परमात्मा बिना गुरु के नहीं प्राप्त होता। तो सत्संगत हमने भी इस परमात्मा को जान करके भक्ति करनी है। हम भक्ति तो बहुत करते हैं सत्संगत, लेकिन वो एक कहते हैं अज्ञानता वाली, कि इसकी कहते हैं जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी। कहते हैं हम जिसकी भक्ति पूजा करते हैं उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर उसका ज्ञान नहीं हुआ तो सत्संगत वो फिर एक अज्ञानता कहलाती है। तो कृपा करो सत्संग जी, हमने अज्ञानता में रह करके भक्ति नहीं करनी है, हमने चेतन रह के भक्ति करनी है। हम मनुष्य के जन्म में आए हैं, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, तो हमने सत्संगत चेतनता के साथ भक्ति करनी है। हमने देखा देखी किसी की होड़ नहीं करनी। अगर करनी है तो सत्संगत संतों के साथ पास में जाना है, ये कर्म करना है। तो आगे भी इसमें लिख रहे हैं, राम कृष्ण और नानक तक भी खुद ना पर्दा सके हटा। कहते हैं राम और कृष्ण नानक देव ये सत्संगत इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, हम इनको भगवान भी कहते हैं, लेकिन ये भी अपने आप खुद पर्दा हटा नहीं सके। इनको भी सत्संगत गुरु की जरूरत पड़ी। इन्होंने भी गुरु के चरणों में जाकर के ही इस परमात्मा निराकार को जाना। वैसे तो सत्संगत ये स्वयं में ही भगवान थे, लेकिन वो विधि इन्होंने अपनाई जो एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, वो हमको सीख देने के लिए
कि बिना गुरु के हम विद्या धारण नहीं कर सकते, बिना गुरु के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और ज्ञान तो हर एक प्रकार का है, कैसा भी हो संसार में, वो बिना गुरु के हमें प्राप्त नहीं होता। प्राप्त होता है तो हमें सत्संगत गुरु से ही होता है। जब हम गुरु के चरणों में चले जाते हैं तो हमें इस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो सत्संगत आगे कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिनहु गुरु कीन। कहते राम से और कृष्ण से कौन बड़ा था संसार में। वो समय के सदगुरु थे, भगवान थे, लेकिन उन्होंने भी सत्संगत इस मर्यादा को निभाया। वो भी गुरु के चरणों में गए और उन्होंने इस परमात्मा की प्राप्ति की। तो सत्संगत इसी तरह से आगे भी कह रहे हैं, जग को राह दिखाने हेतु सबने नेम निभाया है। जग को राह दिखाने हेतु सबने नेम निभाया है। कहते हैं ये हमको राह दिखाने के लिए ये सत्संगत नेम निभाया गया। तो आओ सत्संगत, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो वो कर्म किए, जो ऋषियों मुनियों ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पर सत्संगत जी हम चले, और इस पर चल कर के ही हमको सत्संगत ये परमात्मा की प्राप्ति हुई। गुरु सत्संगत, गुरु कहते हैं बिना गुरु ज्ञान न होवे, ज्ञान बिना नहीं टिकता था। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के ध्यान नहीं टिकता। अब ध्यान कहाँ टेकेगा इंसान, परमात्मा को तो देखा ही नहीं है। अब ध्यान कहीं टेकेगा तो जो मूर्ति देखी है, जो कोई हमने सत्संगत कहीं मंदिर मंजित में देखा है, वहीं हमारा ध्यान जाएगा। लेकिन सत्संगत इस परमात्मा को साक्षात्कार नहीं देखा। जब हम इस परमात्मा को देख लेते हैं अंग संग, तब सत्संगत जी हमारी ये बात बन पाती है। तो आगे भी इसमें लिख रहे हैं, बलियों ने भी गुरु चरणों पर अपना शीश झुकाया है। तो बलियों ने भी गुरु चरणों पर अपना शीश झुकाया है कि गुरु पीर पैगंबर जितने भी हुए संसार में, उन्होंने भी सत्संगत अपने गुरु के चरणों में जाकर के शीश झुकाया। पहले उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान लिया, तब उन्होंने इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करके तब वो सत्संगत इस पे चले। तो सत्संगत हम जब तक परमात्मा की जानकारी नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। गुरु पीर पैगंबर भी जितने भी हुए, सब अपने अपने गुरुओं के चरणों में जा कर के और इस ब्रह्म को प्राप्त करके तब भक्ति की। अब हम सत्संगत अपने आप को देखें, हम कहाँ हैं। हम इस परमात्मा की जानकारी हमने कर ली है, अगर नहीं की है तो सत्संगत करो, जाओ सदगुरु के चरणों में। तो आगे भी लिख रहे हैं, जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की, हाथ गुरु के डोर रही। कहते हैं जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की, हाथ गुरु के डोर रही। कि जब ज्ञान की पतंग सत्संगत इस संसार में उड़ती है तो डोर गुरु के हाथ में होती है। आज ये निरंकारी मिशन सत्संगत देश विदेश, गांव कूची शहर, हर जगह सत्संगत जी इनका डंका बाजा हुआ है, लेकिन डोर सदगुरु माता जी के हाथ में है। वो सत्संगत इसको उड़ाने वाले हैं, वो इसको सत्संगत चलाने वाले हैं। आज सत्संगत हर गली मोहल्ले में आपको निरंकारी महात्मा मिल जाएंगे, और इन महात्माओं के पास बैठ कर के सत्संगत आपने इस परमात्मा को जानना है, इसकी चर्चा करनी है, इसका सत्संगत राज को समझना है। लेकिन समझ तभी आएगा तब सत्संगत हम संतों के साथ बैठेंगे। आगे भी कह रहे हैं, कहे अवतार पर अंधी दुनिया व्रत मचाती सूर रही। सत्संगत कह रहे हैं, कहे अवतार पर अंधी दुनिया व्यर्था मचाती सूर रही। कहते हैं व्यर्था व्यर्था शोर मचाया इंसान ने, लेकिन पहचान नहीं है। आज हम देखते हैं कहीं सुंदरकांड होता है, कहीं रामायण पढ़ी जाती हैं, कहीं गीता पाठ होते हैं, कहीं भागवतें होती हैं, लेकिन सत्संगत सार किसी के पल्ले नहीं पड़ता। सार तब पड़ता है जब हम अपने गुरु के चरणों में जाते हैं। सत्संगत हम सुनने ते बात नहीं बनती। पहले कहते हैं जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी। कहते हैं हम जिसकी भक्ति पूजा कर रहे हैं उसका ज्ञान हमको होना बहुत जरूरी है। तो सत्संगत ये संतों की चर्चाएं होती हैं। एक बार कहीं सत्संग कथा वाचक एक कथा वाच रहे थे। अब कथा वाचते हैं तो सत्संगत हनुमान जी ने सुना कि राम कथा हो रही है।
तो पीछे चुपचाप आकर के वहाँ बैठ गए और बैठ करके इस राम कथा को सुनने लगे। अब जब राम कथा चल रही थी तो जो कथावाचक थे तो उन्होंने एक शब्द कहा कि जब सीता माता रावण की लंका में थे तो वहाँ पर उस अशोक वाटिका में सफ़ेद कलर के फूल थे, तो वो उनसे ही अपना नित्य का पूजा पाठ जो भी करती थी उनसे ही करती थी। तो सत्संगत हनुमान जी वहाँ बैठे थे। अब हनुमान जी कहने लगे कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो जाकर के कहते पंडित जी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कहने लगे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मैंने जाकर के देखा है जहाँ सीता माता रहती थी वहाँ अशोक वाटिका में लाल कलर के फूल थे। तो सत्संगत अब तो दोनों में बहस होने लगी। अब जब दोनों में बहस होने लगी तो कहने लगे चलो प्रभु के पास चलते हैं, श्री राम जी महाराज के पास चलते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि सफ़ेद कलर के फूल थे या लाल कलर के। कहने लगे ठीक है चलो। तो सत्संगत चल दिए दोनों। अब माता सीता रास्ते में मिल गए। कहने लगे क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कि माता प्रभु के पास जा रहे हैं। कहने लगे क्यों? कि माता आप बताइए। हनुमान जी कहते हैं कि आप बताइए कि आप अशोक वाटिका में वहाँ रह रहे थे लंका में, तो दास ने वहाँ पे देखा लाल कलर के फूल थे और ये पंडित जी कह रहे हैं सफ़ेद कलर के फूल थे, लेकिन आप बताइए आप भी तो वहाँ रहे थे कि कैसे कलर के फूल थे? तो सत्संग सीता माता कहती हैं सामने से कि हनुमान ना तो लाल कलर के फूल थे और ना सफ़ेद कलर के, वहाँ तो सांवले कलर के फूल थे। तो सत्संगत अब तो और बड़ी बड़मना हो गई। अब तीन व्यक्ति तीन कलर के फूल बता रहे हैं। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि सीता माता बता रही हैं सांवले कलर के फूल थे और ये बता रहे हैं सफ़ेद कलर के फूल थे। अब सत्संगत वहाँ पहुँच गए रामचंद्र जी महाराज के पास। जाकर के कहने लगे कि प्रभु आप बताइए कि ये कैसे कलर के फूल थे अशोक वाटिका में? तो सत्संगत राम जी कहते हैं सामने से कि ना तो अब सत्संगत अब सीता को भी इस चीज़ का ज्ञान था और थोड़ा अहम भी था कि मैंने देखे हैं, हनुमान को भी इस बात का अहम था कि मैंने देखे हैं, लेकिन जो कथावाचक थे वो एक भक्त थे। तो उन्होंने मन ही मन अरदास की कि प्रभु मेरी लाज रख लेना। तो सत्संगत अब श्री रामचंद्र महाराज तो अंतर्यामी हैं, अपना भक्ति की हमेशा सत्संगत लाज रखते हैं। अब हनुमान जी पूछने लगे कि प्रभु आप बताइए वहाँ कैसे कलर के फूल थे, सफ़ेद कलर के थे या लाल कलर के थे या फिर सांवले कलर के थे? पंडित जी कह रहे हैं सफ़ेद कलर के फूल थे और मैं कह रहा हूँ लाल कलर के फूल थे, लेकिन सीता माता कह रही हैं सांवले कलर के फूल थे। अब इनमें से सच क्या है? तो सत्संगत श्री रामचंद्र जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, बताते हैं उनको। कहते हैं हनुमान ना लाल कलर के फूल थे और ना सांवले कलर के फूल थे, वहाँ तो सफ़ेद कलर के फूल थे। तो सत्संगत अब दोनों सीता और हनुमान जी दोनों चौंक गए। कहने लगे कमाल है, हमारी बात झूठी पड़ गई और पंडित जी की बात सत्य निकली कि सफ़ेद कलर के फूल थे, जबकि सब पंडित जी ने तो देखा भी नहीं था। तो कहने लगे प्रभु इन्होंने तो देखा भी नहीं था, फिर भी इनकी बात को आपने सिद्ध कर दिया कि सफ़ेद कलर के फूल थे। तो सत्संगत श्री रामचंद्र जी महाराज बताते हैं कि हनुमान आप जब लंका में गए तो आपके अंदर गुस्सा था और गुस्से के कारण आपकी आंख लाल थी। कहते हैं ना जब गुस्सा आता है तो आंख लाल हो जाती है, तो आंखें लाल थी और आंख लाल का होने के कारण आपको लाल फूल दिखाई दिए। तो सीता की बात को पूछा कि माता जो कह रही हैं इनकी बात, कि सीता को सांवले फूल इसलिए दिखाई दिए कि सीता सिर्फ मुझे देखती थी,
मेरा कलर सांवला है और ये सिर्फ अंतर्मनते अपने नज़रों में मुझे बसाए हुए थी, तो इनको सांवले कलर के फूल दिखाई दे रहे थे। तो कहने लगे फिर पंडित जी को कि पंडित जी भक्ति से देख रहे हैं। सासंगत, ये परमात्मा निराकार, इसका कोई कलर नहीं, इसमें कोई दाग नहीं, ये बेदागा है, बेरंगा है। और सफ़ेद जो कलर होता है वो सासंगत नेचुरल होता है, उसमें कोई कलर लगाते हैं तब उसका रंग बदलता है, सफ़ेद तो सफ़ेद ही होता है। तो इसलिए वो भक्ति के कारण उसके सासंगत इस बात को तोला गया कि ये एक भक्त है और इसने भक्ति के अनुसार उन फूलों का अंदाज़ा लगाया है। तुमने अपनी नज़रों से अंदाज़ा लगाया है और उसने भक्ति से अंदाज़ा लगाया है। तो भक्ति तो सासंगत पवित्र होती है, पावन होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता। ये तो सासंगत बेरंगी होती है, ये परमात्मा बेरंगा है। तो कृपा करो सासंगत, इस तरह का सद्गुरु ने आज हमें ज्ञान दिया है। ये प्रभु परमात्मा बेरंगा है, इसमें कोई रंग नहीं है सासंगत, और सारे रंग इसी में से भी होते हैं, लेकिन ये बेरंगा भी है, निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है सासंगत। तो कृपा करो, जब भक्त की ऐसी नज़र बनती है तो फिर उसे कहीं कोई और रंग पसंद नहीं आता, सिर्फ एक ही रंग पसंद आता है जो सासंगत नेचुरल होता है। तो ये परमात्मा का जो रंग है बेरंगा, ये सासंगत नेचुरल है। तो कृपा करो सासंगत जी, आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, हमें ऐसे सद्गुरु प्राप्त हुए हैं जिन्होंने सासंगत जी हमें इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जोड़ा, इसका हमको ज्ञान दिया। तो सासंगत कृपा करो कि हमारे जीवन में ये भक्ति हमेशा बनी रहे। तो सासंगत, ये जो मर्यादा निभाई श्री राम ने, कृष्ण भगवान ने, नानक देव जी ने, ये मर्यादा हमको भी निभानी है। हमने भी सासंगत गुरु की शरण में जाकर के इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त करना है, अन्यथा सासंगत हमारी बात बनेगी नहीं। तो दातार कृपा करे सद्गुरु माता जी कि सबको इतनी समझ दो, इतनी बुद्धि विवेक दो कि जो वो आपके चरणों में आकर के आपकी भक्ति करे। दासी तो परिवार के लिए भी अरदास करती है, कृपा करो सारा परिवार आपके चरणों में जुड़ा रहे, सारा परिवार भक्ति करता रहे, सब सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और दासी भी करती रहे, और आपके भी परिवार, आप भी भरपूर सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। सत्संग जी, जहाँ जहाँ जिसको भी जिसकी कमी है, सतगुरु माता जी आप पूरा करो, किसी के जीवन में कोई कमी ना रहे, हर सुख हर वैभव संत को मिलते चले जाए। तो सत्संगत ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए करते हैं कि दातार तू सबका भला कर, सबका कल्याण कर, सबको सारे सुख दे करके अपनी भक्ति से जोड़। माता जी कहते थे ना, राजमाता जी, कि दुनिया के सारे सुख पादे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संता की टोली विच। सासंगत जी, माता जी कौन से सुख मांगे? सेवा सुमरन सत्संग मांगा कि सेवा सुमरन सत्संग हर संत के जीवन में भरपूर बना रहे। सासंगत जी, दुनिया के सुख तो फिर अपने आप ही आ जाते हैं। जो भक्त गुरु के वचन पर चलता है, जो भक्त गुरु की बात को मान के सत्संग करता है, तो सत्संगत फिर उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, फिर वो सारे सुख अपने आप आते चले जाते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, कहते हैं सतगुरु धरती धर्म है, जो बीजे सुख आए। किसी के पास 100 बीघा जमीन हो सत्संगत, और वो बीज ना डाले तो कहाँ उसकी फसल आएगी? नहीं आ सकती। इसी तरह सत्संगत जी सद्गुरु हैं, इनकी जब हम सेवा में सत्संगत तन मन धन की सेवा करते हैं तो फिर सत्संगत हमारी बरकत होती है घर में। कहने के लिए कह दें 10 रुपये हैं, हम 10 रुपये की भी नमस्कार कर दें तो फिर कैसे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से बात? नहीं सत्संगत, ये हजारों रास्ते खोल देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से बात बना देते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, हम ये दुनिया के सुखों के पीछे ना भाग करके सतगुरु के वचन के पीछे चलें, सतगुरु का जो वचन आ रहा है उसको मान करके चलें, तो ये सत्संगत बात बन जाएगी।
जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वार, कि ये जो साधन है मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए मिला है इस आत्मा को। तो सत्संगत हमने अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों में जी करके, सद्गुरु के चरणों में रह करके जीना है। तो दातार कृपा करे, रहमत करे। और कोई शब्द ऊंच नीच सत्संगत बोलने में हो जाते हैं, बहुत सारी गलतियां दासी कर देती है, तो दासी को बख्श लेना सत्संगत जी, क्योंकि हम अनजान बच्चे हैं, गुरु के बच्चे हैं। सत्संगत जो भी बातें हैं अच्छी लगें वो जीवन में कर्म में ढाल लेना। बाकी तो कहते हैं सार सार को गह रहे, थोता दे उड़ाए। तो सत्संगत जो बात सार की है वो हमने पकड़नी है, बाकी तो छोड़ देना है। ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना धन्यकार जी।